हेलो दोस्तों, मैं श्रेयस गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल जूनियर गुरु पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिन बाद वीडियो बनाने आए हैं, बहुत दिन बाद लेक्चर लेने आए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण बहुत दिन बाद आए हैं। चलिए आ गए, बस यही बहुत है। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इसके पहले हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा। आज का टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। देखिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है हमारे बॉडी। सबसे पहले न्यूट्रिशन तो मैंने आपको बताया ही था, फिर नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, आप जानिए, आपको पहले से पढ़ के आना चाहिए। हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन जो है वो 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं। जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग है वो 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिन्हें हम होलोजिक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, 5 स्टेप्स होता है। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? इजेशन होते हैं, डाइजेशन होते हैं, एब्जॉर्प्शन होते हैं, एसिमिलेशन होते हैं, इजेशन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे इजेशन क्या होता है। इजेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, खाने को अपने मुंह के अंदर लेके अपने बॉडी के अंदर लेना है, उसे इजेशन कहते हैं। एकदम नॉर्मल सी बातें हैं इजेशन। और ये जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, एकदम सेम टू सेम हमने आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा में पढ़ा के रखा है, और एकदम सेम टू सेम यही न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में भी होता है। और ह्यूमन बीइंग कुछ अदर न्यूट्रिशन, मतलब ह्यूमन जो है वो होलोजिक न्यूट्रिशन फॉलो करके भी अपना होलोजिक न्यूट्रिशन को फॉलो करके भी अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर सकते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, डाइजेशन, तो हम यहाँ पे डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन हम इसमें पढ़ेंगे, ह्यूमन इन डाइजेस्टिव सिस्टम। बट अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं। ठीक है, हमने डाइजेशन बता दिया। डाइजेशन क्या होता है, क्या होता है डाइजेशन? टेकिंग द फूड इनसाइड द बॉडी, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। मतलब बॉडी के अंदर फूड को लेना ही डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉलर फूड सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का मतलब क्या है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस मतलब अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, और इसी को हम ब्रेक करके हम स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसे हम डाइजेशन कहेंगे, डाइजेशन की प्रोसेस कहेंगे। तो डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को तोड़ के स्मॉलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करना ही हमारा डाइजेशन कहलाता है। और अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या है कि द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, मतलब क्या है, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो एब्जॉर्ब होगा। कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। एसिमिलेशन क्या होता है, जो फूड, यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं मित्रों बहुत परेशान करते हैं यार, क्या बताएं, वीडियो नहीं बनाने देते, ना लेक्चर लेने देते हैं सही से, क्या ही कहें, छोड़िए। एसिमिलेशन करते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है, जो एब्जॉर्ब फूड हमारे ब्लड में गया है, मतलब फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है हमारे ब्लड में, क्यों हुआ है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किस लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। हम अभी इसे डिटेल में अपने हिसाब से बता दे रहे हैं, अभी जो यहाँ पे लिखा है आपको ये भी एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, हमारा लास्ट क्या है, इजेशन। इजेशन क्यों होता है, मतलब इजेशन की प्रोसेस क्या है, जो कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं हुए होते हैं और जो कुछ फूड एब्जॉर्ब नहीं हुए होते हैं वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम इजेशन करते हैं। ठीक है, एक बार क्या लिखा है हम इसे देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन आल्सो फॉलो द होलोजिक न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स आते हैं, देयर आर 5 स्टेप्स इन द होलोजिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, इजेशन, टेकिंग द फूड इनसाइड द बॉडी, वही चीज बताया मैंने, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना ही इजेशन कहलाता है। डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, दिस इज कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब आप कह सकते हैं कि बड़ा फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉलेस्ट फूड, मतलब कन्वर्ट करना, ब्रेक करके बड़े फूड सब्सटेंस को कन्वर्ट करके छोटे में कन्वर्ट करना ही हमारा डाइजेशन की प्रोसेस में होता है। वही मैंने बताया। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होगा, कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, ब्लड पे एब्जॉर्ब, ये हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या होता है, द एब्जॉर्ब्ड फूड, जो हमारा फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है। इजेशन क्या होता है, इजेशन यही
जो फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगा और जो फूड यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होगा वो हमारा रिमूव हो जाएगा, जो कि अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड है, एनस के थ्रू। इजेशन कहाँ पे होगा, एनस के थ्रू एब्जॉर्ब रिमूव हो जाएगा हमारे बॉडी से। ठीक है, अब देखिए, अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम मतलब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में ये तो होलो जो न्यूट्रिशन फॉलो ही करता है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू भी हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल आता है और एसोसिएटेड ग्लैंड आता है। सबसे पहले तो हम समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, वर्ड में यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होते हैं और एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल में हमारा क्या क्या आता है, माउथ आता है, ओइसोफेगस आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, स्टमक आता है और एनस आता है। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड में क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, सबके बारे में, माउथ के बारे में पढ़ेंगे, ओइसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, एनस, सबके बारे में हम अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारा अभी हम आपको क्या पढ़ाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एसोसिएटेड ग्लैंड क्या होता है। अब इसके जो पार्ट है, इसके जो टाइप्स है, हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या है। A long hollow tube in which food moves during the process of nutrition. Nutrition क्या होता है, taking the food inside the body. इजेशन में यही होता है ना, टेकिंग द फूड इनसाइड द बॉडी। अब कहाँ कैसे कैसे जाएगा, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जाता है। एलिमेंट्री कैनाल बोले तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल, दिस होलो ट्यूब स्टार्ट फ्रॉम माउथ। एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है, एनस पे एंड होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, अ लॉन्ग होलो ट्यूब, एक लॉन्ग होलो ट्यूब होता है जो कि जिसमें फूड मूव्स करते हैं। फूड कब मूव्स करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चिपक जाओगे भाई, करंट लग जाएगा। यहाँ बल्ब से खेला, चलते हुए बल्ब को टच करना, बताइए क्या बोले हम इनको। This hollow tube start from mouth and in at anus। ठीक है, अब associated gland, अब देखिए, this hollow long hollow tube in which food moves during the process of nutrition। न्यूट्रिशन के प्रोसेस के टाइम पे जो फूड मूव्स होता है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है। और ट्यूब कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। देखिए, माउथ से स्टार्ट होगा ओइसोफेगस, फिर हमारा जाएगा स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड इन दैट एनस। पूरा प्रोसेस हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और एसोसिएटेड ग्लैंड क्या है, दोज ऑर्गन व्हिच सीक्रेट सम मटेरियल, मतलब ऐसे ऑर्गन जो कुछ मटेरियल सीक्रेट करते हैं वो हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड कहलाते हैं। जैसे सम मटेरियल लाइक गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, पैंक्रियाटिक जूस। देखिए, सलेवरी ग्लैंड सीक्रेट करेगा सलाइवा, और हमारा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैंक्रियास सीक्रेट करेगा पैंक्रियाटिक जूस। यही है। ठीक है, यहाँ तक आपका कवर होना चाहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में, हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो माउथ से रिलेटेड होगा। माउथ के बारे में पढ़ेंगे, ओइसोफेगस के बारे में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, एनस, फिर उसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड में जब हम जाएंगे तो सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जूनियर गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए, हम एक बार और आपका पूरा रिकैप करा दे रहे हैं कि हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन पढ़े, न्यूट्रिशन के टाइप पढ़े, लिख दे रहा हूँ, न्यूट्रिशन पढ़े, टाइप, इसके टाइप्स पढ़े। ठीक है, न्यूट्रिशन पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े, फिर उसके बाद इसमें दो टाइप होता है, क्या क्या होता है भाई, आउटो होता है, फोटो होता है, आउटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रो होता है, आउटो में भी दो होते हैं, कीमो होते हैं और फोटो होते हैं, और हेट्रो में 3 होते हैं, पैरासिटिक होता है, और पैरासिटिक के बाद और क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, और भूल गया भाई, रुको देखते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है।
ठीक है। इस यहाँ तक हमारा कंप्लीट होने के बाद हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस जस्ट फोटोसिंथेसिस हम पढ़ चुके हैं, स्टोमेटा पढ़ चुके हैं, और आज हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कवर कर लिया है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव, ये हमारा इतना कवर हो गया। आप देख लीजिएगा, हम बोल के बता दिए हैं। न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग और न्यूट्रिशन इन अमीबा भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे स्लैश मार के अमीबा लगा लीजिए, न्यूट्रिशन इन अमीबा। इतने टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो माउथ रहेगा और ओसोफेगस, ये दो टॉपिक हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। हमारे जूनियर गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। हैंड रिटन नोट्स हमारा इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड होगा। इंस्टाग्राम का हमारा अकाउंट क्या है बोले तो IG जूनियर गुरु 0.5। यहाँ पे आपको पूरा हैंडरिटन नोट्स मिल जाएंगे। अभी तक हमारे 5 से 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। पूरे नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे हैंडरिटन, एंड आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जूनियर गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।